फर्स्ट टाइम जाना हुआ, कभी चढ़े ही नहीं, कभी गए ही नहीं, गांव से बाहर ही नहीं निकले। भारत में ही मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में कथाएं करते रहते थे। भारत में तो सब समझते हैं, हमें जानते हैं बाबा बागेश्वर। विदेश में पहली बार भयंकर डर, गाड़ी में फ्लाइट में बैठे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जितनी चौपाइयाँ आती थी सब चौपाइयाँ, 9 घंटे की हवाई जहाज, अब हवाई जहाज ऊपर, हमारे अरमान नीचे। हे भगवान, जा तो रहे, कहीं लफड़ा ना फंस जाए, खाना पीना कैसे होगा, अजीब सा देश, कैसे रहेंगे, क्या कर, हमारी बात कौन सुनेगा, क्या समझेगा। फिर मन में आया जो होगा सो देखा जाएगा, राम जी जाने। गए, उतरे, पहली बार उतरे, बढ़िया जाके स्नान ध्यान करने गए तो जिस जजमान के घर रुके थे वो भी ठीक ठाक थे, उन्होंने मकान अलग से छोड़ दिया, बगल वाला मकान पूरा खाली। दरवाजे पर आरती हुई, आइए आइए आइए। हमने कहा बहुत, आपको हमने यूट्यूब पे टीवी पे बहुत देखा, आज सामने देखा, वाह गुरुजी वाह वाह। हम कहा भैया खुश रहो बहुत अच्छा। अंदर गए, आप स्नान कर लो, तब तक हम भोजन लगा रहे। हम सीधे साधे आदमी, गाँव के आदमी, कभी बाहर निकले ही नहीं। जैसे ही बाथरूम में स्नान करने गए सो बाल्टी ने, हम सीधे साधे आदमी, सीधे बाल्टी वाला खेले हैं। हम तो गांव के आदमी, तो बाल्टी वाले आदमी, सीधे साधे आदमी। अच्छा बाल्टी नहीं सो तो ठीक है, चल जाए, नल ही नहीं, केवल ऊपर सावर भर था। अच्छा उस सावर भी बड़ा गजब, बड़ा हाईटेक थी बाथरूम, आगे लगी सावर भी छत में फिट था, अलग से लगा हो तो दिखे, तो बाल्टी नहीं हो, नल नहीं। अब हम टेंशन में, निकल सकते नहीं बाहर। और हमें लगे कि भाई जजमान ने, लगता है यजमान ने बाथरूम का काम पूरा नहीं हुआ, वो पहले ही रोक दिया है। काम अधूरा था और गृह प्रवेश पहले ही करा लिया। लेकिन अब क्या करें, विदेश में फंसे हैं तो हमने प्रभु का नाम लिया, भगवान बचाओ। अब जितनी चौपाई आती थी फिर जपी, बिना नहाए बाहर निकलेंगे, जजमान कहेगा नहाया नहीं, भोजन तैयार रखा है, कहाँ देश में फंस गए, इससे अच्छा भारत ही ठीक था। 2 बटन लगे थे तो हमने बटन दबाया तो पानी छत से गिरा, लेकिन गरम गिरा। हमें संतुष्टि हुई, यहाँ गरम है तो ठंडा भी यही होगा। तो दूसरा बटन दबाया तो भयंकर ठंडा, कहा गजब है, वो ठंडी, वो लंदन का काम, तो ठंडी, और ऊपर से ठंडा पानी, बर्फ जैसा। जैसे तैसे करके शरीर ठंडा गया, स्नान किया, बाहर निकले, तिलक लगाया, पूजा की, पूजा करके बैठे। यजमान, गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई असुविधा तो नहीं हुई? हम कही सुविधा ही क्या है। तो हमसे ये पूछा सुविधा क्या है? सुविधा ही नहीं है, असुविधा ही असुविधा है। तो वो बेचारा बड़े पर क्या हुआ, हमने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्हें बहुत दुख लगा, सीधे साधे थे, भारत के रहने वाले, गुजराती थे, भुज कच्छ के रहने वाले थे, कच्छ साइड के रहने, गुजराती, चौकस गुजराती आदमी। फाफड़ा ढोकला खूब आनंद, तो बढ़िया, हाँ, बड़ा आनंद। गुजराती आदमी होते ही सीधा साधा, बड़ा सज्जन होता है, जलेबी जैसे सज्जन होता है। और विदेश में जाना है तो 3 चीज़ों तो ध्यान रखना है, गरबा, गुजराती, फाफड़ा, ढोकला, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी गुजराती पूरी दुनिया को, जिस देश में जाओगे कोई मिले ना मिले, गुजराती जरूर मिलेगा। और हम तो उपकारी, हमारा देश ही गुजरात से चल रहा है। अच्छा मजेदार बात ये, जो हमारे देश चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी गुजरात से, लेकिन मजेदार, गुजरातियों से हमारा रिश्ता, वो हमारे बड़े भाई बने, हम उनके छोटे भाई बने हैं। ये भी एक बड़ा अद्भुत नाता है। तो गुजरात से तो अपना, तो बड़े अच्छे सज्जन थे, गरीब, बड़े सज्जन भाव के। उन्होंने कहा क्षमा करो, गलती हो गई, भूल हो गई, ऐसी बातें करने लगी। तो सब चर्चा चलने लगी। हमने कहा कि भोजन लाओ, तो वो भोजन लाए। उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में, बापू ये ढोकला छे, फाफड़ा छे, थेपला छे। तो जैसे बना हमने पाया, प्रसाद पाया। हम उनसे पूछते जा रहे, लहसुन प्याज तो नहीं है, ये वो, अच्छे से पा लिया, आनंद आया। हमने उनसे कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपके घर रुके, नहीं तो हम बहुत डरते थे, विदेश जाएंगे कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, कोई कुछ का कुछ ना खवा दे, बर्बाद हो जाए। मर गए 20-25 साल तब करते करते, अब सब बर्बाद हो जाए, एक ही दिन में सब नाश हो जाए तो आफत हो जाएगी। तो लेकिन आप मिल गए, बहुत सज्जन है, बहुत। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, यहाँ हम सब लोग रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उन्होंने एक बात कही जो यहाँ से मिलती जुलती, वो हम बताना चाह रहे। उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता ना करो, सब व्यवस्था है, हम लोग सब वैष्णव हैं, और वैष्णव के यहाँ पर, हमारे यहाँ भी लहसुन प्याज नहीं बनता है। हमें बहुत अच्छा लगा,
संतुष्टि हुई। तो हम एक दिन सोच रहे थे इस कहानी से, अपनी घटना से हनुमान जी को वो कर रहे थे, रिलेट 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 आर। तो हम रिलेट कर रहे थे हनुमान जी को कि काश हनुमान जी हमारी तरह लंका में, कोई गुजराती देख लेते। तो फलाहार की दिक्कत ना जाती, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन वो हमने विचार किया कि वो घर कौन हो सकता वैष्णव का, वो हमें विभीषण जी लगे, विभीषण जी लगे कि अगर वो चाहते तो वहां जाके। लेकिन हनुमान जी को तो लीला करनी थी, तो माता जानकी जी से कहा, माँ गजब का देश है। बोले क्या? बोले यहाँ फलाहार पर रोक है, मांसाहार फ्री। अब करें क्या? हाँ, माता जानकी जी ने कहा, देख के बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल का। अब हनुमान जी चले। अब चले और प्रवेश कैसे किया, सुंदरकांड पढ़ना। चले वो नाय सिर पैठ्यूं बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। अच्छा, एक तो राक्षस रखवाली, और राक्षस, अच्छा जिसकी जो ड्यूटी राक्षस कर रहा हो, समझ जाओ ड्यूटी कैसी हो रही है। सब पी के टुन, और खड़े नहीं है, पड़े हैं। तो हनुमान जी चोरी से नहीं गए। सुंदरकांड पढ़ना तो उसमें लिखा, चलियो नाय सिर पैठाओ, पैठाओ मतलब प्रवेश, बागा सीधा प्रवेश किया। तो एक बोला, देख 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 बंदर आया। दूसरा बोला, आने दो, आते ही रहते हैं, पड़े रहो, बंदर ही तो है। जब तक हनुमान जी फल खाने लगे। हनुमान जी खाएं फल और देखें राक्षस की तरफ के, आओ तो। एक राक्षस आई ना। तीसरा बोला, देख 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 फल खा रहा है। चौथा बोला, खा लेने दो, इतना बड़ा बाग है, 1 2 4 फल खा लेगा, क्या हो जाएगा। हनुमान जी बोले, अच्छा फल खाने से नहीं आओगे। तो हनुमान जी फल खाए से तरु तोरे लागा, पेड़ उखाड़ने लगे। अब राक्षस उठे, भैया उठो। बोले क्यों? बोले भाई फल खब जाए तो पता है कि भाई सड़ गए, गर गए, पंछी खा गए, पर पेड़ ही गायब हो जाएंगे तो संख्या कैसे बताएंगे कि पेड़ कहाँ गए। तो राक्षस आए। जैसे ही राक्षस आए तो जैसे ही आए तो रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे। हनुमान जी महाराज के सामने जैसे ही आए, हनुमान जी आए, एक दें फटाक। अच्छा, कुछ आगे से आए तो आगे से पिटे, पीछे वाले पीछे से पिटे। और जैसे ही पीछे से पिटे तो हनुमान जी बीच बीच में पीटत जाएं और फल खात जाएं। इतने में 2 राक्षस आए। हनुमान जी ने दोनों को पकड़ा, लगे बजाने। तो किसी ने कहा, ये क्या कर रहे? बोले, हमें कीर्तन गाने का बड़ा शौक है। हाँ, तब तक एक दूर से खड़ा खड़ा बोला, तुम्हारे कीर्तन के चक्कर में 2 निपट गए। हनुमान जी बोले, उससे हमें क्या लेना देना, हम तो कीर्तन करते, राम श्री राम जय राम। एक लेवे, श्री राम जय जय राम। और कई निपट गए। और जैसे ही कई निपटे, कछु मारस। अब जो बचे, तो हनुमान जी से किसी ने कहा वो बच गए। हनुमान जी बोले, कुछ जाना तो चाहिए, संवाददाता भी तो जिंदा जरूरी है। तो रावण के पास गए। वो रावण बोला, क्या हुआ? बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। बोले, आया सो? बोले, तेही अशोक वाटिका हो जा रही। अच्छा, कर क्या रहा? बोले, खाया सिफल अरु बिटप उपारे। तो बोले, सुरक्षा गार्ड कहां गए? रावण ने पूछा। बोले, रक्षक मर्द मर्द। ये मर्द मर्द क्या है? अरे बोले, घिस घिस के मार लो। अब वो कह रहा था कि कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन। बोले, कीर्तन में 20-25 ने पट गए, कीर्तन भर में। तो रावण बोले, मूर्ख थे, जो आगे से गए पीछे से जाते। राक्षस बोले, आगे वाले तो कुछ देर टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला, क्यों? अरे बोले, महाराज पूंछ है बहुत बड़ी, और पूंछ का एरिया फिक्स हो तो इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। वो तो घट जाए और बढ़ जाए, और एक बार में जितने आवे सब सीताराम। रावण बोला, अच्छा हाँ। तो जैसे ही रावण ने इतना सुना तो सुनी रावण पठिए भट्ट नाना, अनेक प्रकार के भट्ट भेजे। और जैसे ही भट्ट आए तो तिनऊ दे के गरजो हनुमान आओ जय श्री राम। जैसे ही महाभट्ट आए तो हनुमान जी महाराज ने जिनको देखा बीच बीच में पकड़े हनुमान जी। कुछ बोले, एक काम करो, पांव पकड़ो, गिराओ बंदर को, पांव पकड़ो, पांव चरण पकड़ो, गिरा दो, गिरा। और जैसे ही चरण के नजदीक आवे हनुमान जी ऐसी दुत्कारी मारे कि इनका बिल्कुल थोपड़ा टूट जाए।
और फिर हनुमान जी उनके ऊपर चढ़ करके उन्हें घिसे। तो किसी ने कहा कि ये क्या कर रहे? हनुमान जी बोले कुछ कर नहीं रहे हैं, इन्हें धूल से मिला रहे। रावण को पता लगा, रावण का बेटा था जिसका नाम था अक्षय कुमार। जैसे ही इतना सुना, अक्षय कुमार नाम का रावण का बेटा बोला पिताजी चिंता ना करो, हम देखते हैं कैसा बंदर है। हाँ हाँ जाओ 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 जाओ। और रावण का बेटा आया तो हनुमान जी एक राक्षस को पकड़ के बजा रहे थे मंजीरा। तो ऐसा पकड़ के ऐसा टेढ़ा किया, बोले ये कौन है? रावण का बेटा है अक्षय कुमार। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो बेटा जा। अब रावण का बेटा जैसे ही सामने आया हनुमान जी से लड़ा। हनुमान जी को एक पेड़ उखाड़ के फेंक के मारा। हनुमान जी बोले अच्छा, एक मुक्का हनुमान जी ने ऐसा दिया कि वो पेड़ उखाड़ने के लिए कहा, खुद ही उखड़ गए, स्वाहा हो गया, राम नाम सत्य हो गया, मर गया। अच्छा हनुमान जी ने कछु मारस कछु मरदस, हनुमान कुछ मारे और कुछ मले। अब हनुमान जी ने किया क्या जरा देखना, इस दोहा का दोहा नंबर 18वें दोहा का, कछु मारस कछु मरदसी। मरदसी क्या है? अपने रोमों को हनुमान जी ने खड़ा किया कांटे जैसा, और एक राक्षस पकड़ा और घिस दिया, छिल गया। जैसे माताएं कपड़ों के लिए बुरुश उपयोग करती, और पूरा मेल जींस पैंट से निकल जाता, कई बार कलर जींस छोड़ देता कि माता जी क्षमा करो। अब विदेशों में तो वो मशीन आ गई, हमारे भारत में आज भी वो चलता है, रगड़ा। और ऐसा घिसती माताएं कि जिन्स अपना कलर छोड़ देता कि हम मूल स्वभाव छोड़ने को तैयार है। हनुमान जी के लिए वर्णन आया, कछु मारस कुछ मारे और कछु मरदसी, घिसा यहां से घिसे यहां से। अच्छा हनुमान जी के रोम तो पूरे शरीर में है, तो कुछ पांव में भी घिसे। कछु मिले असी धर धूर, कुछ धूल में मिल गए। और कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। रावण के पास कुछ जाके कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। रावण बोला किससे? बोले बंदर से। नाम क्या है? बोले नाम ही तो जानते नहीं। बोले नाम पूछने का मौका मिला तो उससे पता पूछा जाए, इंट्रोडक्शन का मौका ही नहीं दे रहा है। बोले बेटा कहाँ है? बोले वो तो मर गया। बोले यार हमारा बेटा मर गया? बोले हुजूर उसके सामने कईयों के बेटा निपट गए, तुम अपने बेटा की गिनती कर रहे हैं, बहुतों के बेटा निपट गए। बोले नाम बताओ। नाम नहीं है पता, पर उसकी हालत से हम एक नाम बता सकते। बोले क्या? बोले मारता भी है और काटता भी, इसलिए उसका नाम हमें मरकट लग रहा। और पूरी लंका में हनुमान जी का नाम सुंदरकांड में 18वें दोहा पर राक्षसों ने नया निकाला। कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरकट 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 बल भूरी। मरकट है। अच्छा इतना सुनते ही रावण नाराज हुआ। रावण ने मेघनाथ को भेजा। रावण मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ हनुमान जी से लड़ने आते हैं। एक बात हम कहें, कह दो कहो, रावण के पक्ष में, रावण की विचारधारा में जितने भी लोग रहते हैं वो भले ही आज निपटे या कल निपटे, निपटेंगे जरूर। जीत तो राम के पक्ष वालों की हो। देरी चाहे जितनी हो जाए, विजय तो भगवान के भक्त की होती है, भगवान के साधकों की भी जीत होती है। हार तो हमेशा रावण के साथ। एक बात और बोले, कह दो बोलो भैया, ध्यान रखना, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं।